इस समय देश में जो है लहसुन और प्याज को लेकर के बड़ा ही मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि नीमच में जो सबसे बड़ी लहसुन और प्याज की मंडी मानी जाती है, वहां पर 1 रुपये और 50 पैसे किलो के अंदर लहसुन और प्याज बिकी है, जिसको किसान फेंक करके भी गए और अपने मवेशियों को खिलाने को मजबूर है। लेकिन यही लहसुन और प्याज जब बाजार में आती है, सब्जी मंडी में आती है, और जब हमारी गृहिणियां और हमारे परिवार के लोग खरीदने जाते हैं तो वे 1 गुना 2 गुना 10 गुना तक के महंगे भाव में वहां मिलती है। तो कुछ गृहिणियां हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ युवा वर्ग की युवतियां भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर उन्हें जो है भाव को लेकर के वो क्या सोचती हैं कि मंडी और जो सब्जी मंडी तक जो कृषि उपज मंडी है, या अपन इनकी कहे हैं कि जो ये व्यापारी जहां पे व्यापार होता है लहसुन और प्याज का, उससे लेकर के सब्जी मंडी तक आने के बीच में ये भाव इतने बढ़ जाते हैं, तो वे लोग क्या सोच रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आशा जी से। आशा जी, आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो ये जो एक आपको लगता है क्या लहसुन और प्याज को लेकर के जो वेरिएशन जो आते हैं, जैसा सब्जी मंडी में आपने देखा होगा कि 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए तक की ये चीजें बिक रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या सोचती है गृहिणियां इसको लेकर? गृहिणियां ये सोचती है कि जो किसान मंडी में आज आवक बढ़ गई है, किसानों की आवक 10-10 हजार बोरी जो आवक बढ़ गई है, वो किसान जब बोता है तब 1 बीघा में 15,000 से उनको पैसे की आता है, उसकी कीमत आती है। और जब उपज होती है तो उसमें वापस उपज 15 क्विंटल 1 बीघा में वापस उपज होती है। तो वो सोचता है कि कुछ मार्केट में जाके मैं अच्छे भाव में प्याज बेचूंगा और अपने घर गृहस्थी के लिए कुछ सामान लेके जाऊंगा। लेकिन जब मंडी, जो हमारी नीमच की बहुत बड़ी मंडी मानी जाती है, उसमें जब प्याज लेकर आदमी आता है 50 पैसे और 1 रुपए प्रति किलो के भाव से जब प्याज बेचता है, और जो प्याज बिका है, तो ये कहीं ना कहीं व्यापारियों की या सरकार की, हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी नीतियों में कुछ सही नहीं चल रहा है। क्योंकि जब बोता है तब आदमी सोचता है कि ये जो भाव मैं दे रहा हूँ, जो बजट है वो स्टेबल रहेगा। लेकिन जब बेचने आता है, जब इतने गिरे हुए भाव जब किसान को मिलते हैं, तो किसान बहुत मजबूर हो जाता है कि वो अपनी आवक को यहाँ बेचे या उसको घर ले जाए। तो जो किसान अच्छा होता है, उन्नत होता है, वो तो वापस घर ले जाता है, क्योंकि भाड़े भी उनको पोसाते नहीं है। जो लेके आता है और वापस लेके जाता है, वो भाड़ा भी उनको महंगा पड़ता है। तो कुछ किसान अभी कुछ दिन है, रविवार और शनिवार का जो मार्केट हमारे मंडी में रहा, वो कुछ तो किसान अपने यहीं फसल को डाल गए, और कुछ जो ले जाने जैसे थे कि जो भाड़े को वहन करने वाले थे, वो अपने घर ले जाकर सोचते हैं कि हम मवेशियों को खिलाएंगे। लेकिन जब वहाँ पे भाव इतने कम होते हैं और जब मार्केट में जब भाव आता है तो 15 से 20 रुपए मार्केट में जो भाव प्याज के बिकते हैं, और जो हमारी गृहिणियों के बजट पे जो भारी पड़ता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि इस पर बजट पर नियंत्रित करे और इन भाव को अपने किसानों के लेवल तक लाए, ताकि बिचौलियों को जो इतना फायदा उठा रहे 10-15% जो फायदा उठा रहे हैं उनको कम मिले, और किसानों को भी उनको बराबर का उनका हिस्सा मिले, और उनके जो भाव, जो दाम जो उन्होंने बोए, वो लागत मूल्य उनको मिल जाए। अब किसानों की बात होगी, लेकिन क्या गृहिणियां क्या सोचती है, क्या किसानों को फायदा नहीं मिल रहा, और इधर अगर देखें तो गृहिणियों को नुकसान हो रहा है, या उनके बजट पर भारी पड़ रहा है? तो दोनों ही में कहीं ना कहीं नुकसान तो किसान और आम गृहिणियों को भी हो रहा है। तो कहाँ जा रहा है ये पैसा बीच का? श्याम भी आप सही कह रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में गृहिणियां और किसान दोनों ही नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि किसान, जिनको हम देश की धुरी मानते हैं, जो किसान हम लोगों का जीवन यापन करते हैं एक तरफ से, वो यदि अनाज नहीं बोएंगे तो हम लोग कुछ खा भी नहीं पाएंगे, ये आप सभी जानते हैं। तो किसान, जो लोग बहुत अच्छा पैसा लगा करके और धान उगाते हैं, लेकिन उनको उतना भी नहीं मिलता कि वे अपने बच्चों का शिक्षा दे सकें, उनका जीवन यापन कर सकें। तो किसान इसमें ज्यादा नुकसान उठा रहा है मेरी तरफ से, तो क्योंकि एक गृहिणी तो ठीक है, गृहिणी को जो मिलता है वो ले लेते हैं, लेकिन गृहिणी तो 15 रुपए किलो 20 रुपए किलो आज प्याज मिल रहा है, वो भी ले रहे हैं, क्योंकि एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ बिना लहसुन प्याज के सब्जियां बनती हों। लेकिन जो किसान है, किसान को तो वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सरकार को इसमें नियंत्रण लगाना चाहिए। सरकार को इस पर एक छानबीन करनी चाहिए कि कहाँ पर क्या चल रहा है, उस पर नियंत्रण करके और वो किसानों को अच्छा भाव दिलवा सकते हैं और उनकी ओर
थोड़ा सा। आम जनता को भी राहत मिल सकती है उसकी वजह से कि बीच में इतना गैप कहाँ से आता है, वेरिएशन, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यदि आम जनता को भी यदि 70 पैसे 80 पैसे, कल का भाव था 70 पैसे 80 पैसे, जिसमें एक किसान का स्टेटमेंट भी था कि मैं तो इसे पशुओं को खिला दूंगा, और उसका कहना भी सही है कि जो पैसा उसने लगाया वो किसान को नहीं मिल पा रहा है, तो वो किसान अपने पशुओं को खिलाकर ही उसमें संतुष्ट हो जाएगा। पर इतना सस्ता बेच करके जाते हैं। और कल का जो भाव था यहाँ का, हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में भाव आ रहा था 15 रुपए किलो। तो कितना वेरिएशन है आप देख सकते हैं, 70 पैसे किलो और 15 रुपए किलो। तो कहीं ना कहीं तो ये गड़बड़ चल रहा है, जिससे कि आम गृहणियां तो परेशान है ही है, लेकिन किसान आम गृहणी से ज्यादा परेशान है। आम गृहणियां क्या वाकई में परेशान है कि जो इस तरीके से मंडी के भाव जब हम सुनते हैं या अपन पढ़ते हैं तो वहां पे रुपए 2 रुपए किलो में लहसुन और प्याज अवेलेबल है, लेकिन वही बाजार में 10 से 15 रुपए किलो। तो क्या बाहर पड़ता है और क्या सोचना चाहिए सरकार को इस बार? सही है सर कि इसके बारे में सरकार को सोचना ही चाहिए, क्योंकि किसानों को आजकल जो लागत उत्पादन की जो लागत लग रही है उनके, वो भी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो खेती वाले जो किसान है, जो आजकल के ये युवा किसान है, उनका खेती के प्रति, जो कृषि के प्रति अरुचि उत्पन्न हो रही है, और इसके लिए सरकार को जो है कुछ मजबूत रणनीतियां वगैरह बनानी चाहिए। पर जैसे गृहणियां भी जब उसको महंगा खरीदती है तो किसान और गृहणियां दोनों या परिवार जो चलाने वाले लोग हैं, दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो फायदा कौन ले जा रहा है? क्या उस ओर ध्यान नहीं सरकार का? तो इसके लिए तो सरकार को कुछ नीतियां बनानी जरूरी है। इसके लिए तो क्या लगता है आपको, क्या ज्यादा वेरिएशन तो कि बिचौलियों को लेकर के कोई, या जो है भाव को नियंत्रण को लेकर कुछ पॉलिसी होनी चाहिए? सही है, ये भी इसके लिए भी होना ही चाहिए कुछ, के इससे इतना कम में जाएगा तो हम इसका जो भी डिफरेंट आएगा उसका किसानों को लाभ मिलेगा, ऐसा होना चाहिए। बाबू जी, आप बताएं कि जो आप पूरी बात सुनी होगी कि दोनों ही दिशा में जो कहीं ना कहीं आम परिवार चलाने वाले हो चाहे किसान, दोनों ही नुकसान उठा रहे हैं, तो फायदा कौन उठा रहा है? फायदा आप बीच में कौन उठा रहा है, ये तो पता लगाना है सरकार को। तो क्या लेना, किस तरह के वेरिएशन, बड़ा वेरिएशन ये देखने को मिलता है और सुनने में आता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है उसको सहन कर रहे हैं या वहन कर रहे हैं? सहन कर रहे हैं, जो सब्जियां वो खरीद रहे हैं। अब खाने के लिए तो सब्जियां चाहिए ही है। प्याज कल में 25 रुपए के 1.25 किलो लेके आई थी, और मार्केट में वो मंडी में 70 पैसे बिके थे, तो लेने ही पड़े। तो क्या लगता है आपको, क्या भाव को लेकर के नियंत्रण सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, और स्थितियां इस तरह की है कि ये जो प्याज और लहसुन जैसी चीजें हैं जो रुपए 2 रुपए किलो में मंडी में बिकती है और यहाँ 10-15 रुपए, तो क्या नियंत्रण को लेकर कोई स्ट्रांग पॉलिसी बनाने की जरूरत है? जरूरत है, सरकार को देखना चाहिए बीच में कौन क्या गबला कर रहा है, कहाँ पे कहाँ मतलब कौन कम बीच में खा रहा है पैसे। यूँ आप भी हैं, आपने पूरी बात हमारी भी सुनी होगी, तो लहसुन प्याज का भी एक बड़ा इशू चल रहा है देश के अंदर कि 70 पैसे 1 रुपया या 2 रुपये अपन मान ले कि वहाँ बिक रही है मंडी के अंदर, लेकिन वही जो है 10 रुपये 15 रुपये या 25 रुपये तक बाजार में बिकती है, आप लोग खरीदते हैं। तो उस समय आपको सुनकर के कैसा महसूस होता है, आप क्या सोचते हैं? बहुत बुरा लगता है ये सुनकर कि प्याज और लहसुन जैसी चीज जो कि किसानों को उनका उतना मूल्य नहीं मिल रहा है, और हम भी जाके उसको इतने महंगे भाव में खरीदते हैं। तो जो किसान मंडी में लेके आता है उसको उतना भाव मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो किसान ही कर रहा है। हम तो फिर भी 15 रुपए किलो 20 रुपए किलो मिडिल क्लास के जो होते हैं वो तो खरीद लेते हैं, जो गरीब है उनको ये खरीदने में भी प्रॉब्लम आती है। तो किसानों को भी उतना मूल्य मिलना चाहिए और बाजार में भी इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो बीच में जो करप्शन चल रहा है उसको देखने के लिए भी कुछ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ एक किसान की बेटी भी है, आप किसान परिवार से हैं, तो आपने पूरी बात ये सुनी है, तो उस किस तरीके से आपको लगा ये पूरी बात सुनकर, क्योंकि किसान भी कहीं ना कहीं पिटा रहा है और आम जनता भी पिटा रही है, तो आप क्या सोच रखती हैं? इसमें मतलब इस भाव को मतलब मीडियम रखना चाहिए, ना तो किसान को नुकसान पहुंचे ना ही आम गृहिणी को। मतलब वो खरीदे तो मतलब सोचे नहीं कि मेरे को लहसुन प्याज खरीदने में इतना संकोच नहीं करे, वो खरीद ले। और किसान भी उसको बेचे उस टाइम उसको संकोच नहीं हो, मतलब जिस टाइम वो बेचने जाता ना तो उसको उसके परिवार पे कैसे वो उसका यूज करेगा उसके लिए उसको सबसे मेन सोचना पड़ता है। तो जब वो बेचने जाता है तो उसकी जो लागत वो खेती में लगा था उसकी आधी लागत भी उसको नहीं मिलती है, पूरी आधी लागत भी उसको नहीं मिलती। और फिर इतनी मेहनत करता है और ना तो उसको उनके बच्चों को सही से शिक्षा दिला सकता है और न ही उनका लालन पालन कर सकता उसे, और उनकी जरूरतों को भी वो पूरा नहीं कर सकता है। तो उसमें किसान का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, और इसमें वो किसान बहुत सारे ऐसे कदम उठा रहे जो उनको नहीं उठाना चाहिए, मतलब बहुत सारे ऐसे गलत कार्य करते। फिर उससे किसानों के हाथ से जब बाजार तक जा रहा है तो जो व्यापारी उसको खरीद लेता तो उसकी 10 गुना कीमत हो जाती थी। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। और इसमें सरकार को मतलब सही और अच्छे से मतलब कार्रवाई करनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और नियम बनाने चाहिए इसमें, कि जो बीच में जो पैसे जा रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, और उन पे सही कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को।
मैं वापस से जो है एक बार फिर आपके पास ही आऊँगा कि अभी ये आपने पूरी बात सुनी तो जगह 10 से 5 गुना कहीं ना कहीं भाव बढ़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं व्यापारी या बिचौलिए जो हैं वो एक मोटा रकम कमा रहे हैं और आम जनता को भी नुकसान हो रहा है और किसानों को भी हो रहा है? तो वाकई में कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाने की जरूरत है और क्या आम गृहिणियों को और आम जनता को भी इसमें जागरूक होना चाहिए? श्याम भैया सही है, जैसा कि आपने अभी सभी को सुना कि किसान मजबूर हो जाता है क्योंकि किसान को लागत मूल्य तो मिल नहीं रहा, लेकिन उनको लाना और ले जाना ये भी महंगा ही पड़ता है और वो मजबूर होकर के व्यापारी को बेच जाता है। तो जब ये बोलियां लगती हैं वहां पर एक सरकार का अंकुश होना चाहिए कि ये बोली उनके अनुसार लगे, उनके अनुसार बोली लगेगी तो किसान इतना मजबूर नहीं होएगा। क्योंकि आपने देखा अभी 2-4 दिन के अंतर्गत काफी किसान आते हैं और काफी सुबह से शाम तक रहते हैं कि अच्छा भाव मिल सके, लेकिन उनको अच्छा भाव नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो मजबूर हो जाते हैं कि उनको ले जाने का ही खर्चा महंगा पड़ेगा, इससे तो अच्छा है वो इस जो बोली लग रही है उसी दाम में बेच जाएं। और इसके कारण क्या होता है, व्यापारी फायदा उठाते हैं, व्यापारी वर्ग फायदा उठा करके और ये यहाँ पर बेचा जाता है, जिससे वो 15 से 20 रुपए महंगा हो जाता है। इसके लिए सरकार की रणनीति होनी चाहिए कि जब बोली लगाई जाए तो वहां पर एक नियंत्रित भरा मोल लगे कि जैसे कि भी प्याज का मूल्य इतना चलना चाहिए, ये सरकार को रणनीति अपनानी चाहिए। आप जो है राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी क्या राजनीतिक पार्टियों की या नेताओं की नहीं बनती है कि आम जनता पे भी भार नहीं पड़े और किसानों को भी ध्यान रखा जाए? तो क्या अभी तक इसको लेकर कोई आवाज नहीं उठी या इसको लेकर कोई आवाज उठाने की जरूरत है कि भाव पर नियंत्रण हो सके? नहीं, बिल्कुल जरूरत है कि किसानों के हित में हम जो भी काम करें किसानों के हित में करें और उनकी जो मूल लागत मूल्य है कम से कम उसको ये तो मिले, क्योंकि बेचारा किसान ठंड और गर्मी में इतनी पसीना अपना खून पसीना एक करके और किसान खेतों में अपनी फसल उगाता है और इस उम्मीद के साथ कि चलो इस फसल में मैं अच्छा कमा के और अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अपने घर के लिए अच्छा कुछ लाके करूंगा, लेकिन वो चीज सब उम्मीदें उसकी फिर वो हो जाती फेल हो जाती है और सोचता है कि इससे तो अच्छा किसान कोई मतलब नहीं, खेती मतलब जो लाभ का धंधा मान रहे थे, जो शिवराज सरकार कहती है कि हमारे लाभ का धंधा बनाएंगे, वो चीज उनके गले नहीं उतर रही है। आम जनता पे भी तो भार पड़ रहा है और आम जनता पे भार पड़ रहा है और हम राजनीतिक पॉलिटिक्स में हम हैं और इसके लिए हमको कठोर कदम उठाना चाहिए और किसानों के जाकर उनसे मिलना चाहिए और उनके जो भी उनकी जो नीतियां है सरकार की उस पर हमको अंकुश लगाना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ में कुछ गृहिणियां जिनका साफ तौर पे कहना था कि मंडी से लेकर के जब बाजार तक वो लहसुन और प्याज आती है तो वो कई गुना बढ़ जाती है। इस समय जो है किसान भी कहीं ना कहीं परेशान है और किसान भी इसमें पिटा रहा है और आम जनता जो है उसमें वो भी ठगा सा अपने आप को महसूस कर रही है। लेकिन जो है एक बड़ी आवाज इन सबकी तरफ से उठी है कि सरकार को एक मजबूत पॉलिसी इसको लेकर बनाना चाहिए जिसपे भाव पे पूरा नियंत्रण रहे, जिससे किसान को लाभ मिले लेकिन आम जनता पे भी भार न पड़े। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खताबे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।